वो मौत के क्लिनिक है। शर्मनाक है ये कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नकली दी जा रही हैं और जो जानकारी सामने आ रही है वो स्तब्ध करने वाली है। जुलाई में ये सैंपल उठाए जाते हैं, अक्टूबर में रिपोर्ट आ जाती है और आज हम दिसंबर के एंड में खड़े हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 3 महीने में जरा जानकारी जुटाइए कि कितनी बार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में जाके फोटो खिंचवाई है। अगर इनमें जरा सी गैरत होती, जब इनको पता था कि सैंपल आ चुके हैं तो इनको जाके वहीं दवाइयां पकड़नी चाहिए थी, उसी समय हटानी चाहिए थी, उसके आदेश देने चाहिए थे। आज अपनी खाल बचाने के लिए आप अधिकारियों पर दोषारोपण कर रहे हैं। अरे आप तो मंत्री हैं भाई, वहां जाके सस्पेंड करते, किसने रोका था आपको? लेकिन खुद की मिली भगत और खुद क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट मंत्रिमंडल है, भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, तो ये लोगों की जान के साथ खेलेंगे। मतलब आपने दिल्ली की लोगों की जान को इतना सस्ता बना दिया है कि नकली दवाइयां दे रहे हैं आप। और ये बड़ा गंभीर विषय है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुलासा किया, लेकिन इसको अंजाम तक हम लेके जाएंगे। बुधवार को एक प्रचंड प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे किया जाएगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। जी सर, ये भी बोला जा रहा था कि जिन लोगों को इन दवाई मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था या जिनसे ये ली जा रही हैं, वो खुद ही क्लोज हैं केजरीवाल सरकार के। मैंने कहा ना कि अब जांच हो रही है, इन सबके चेहरे बेनकाब होंगे। काली कमाई के चक्कर में इन्होंने छोटे बच्चे, महिलाओं, बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ा। पहले शराब के नशे में धकेलने का काम किया और अब दवाइयां भी नकली। और मुझे तो एक हैरानी और हो रही है कि हमने एक स्टडी रिपोर्ट मांगी है कि पिछले साल, 1.5 साल में जो हमें जानकारी मिल रही है, कई जगह लगातार लीवर खराब होने के केसेस बढ़े हैं। तो अब तो ये भी शंका होने लगी है कहीं ये शराब तो नकली नहीं बांट रहे थे जब एक बोतल के साथ एक बोतल दे रहे थे। तो अब आई डोंट नो उसमें क्या निकलेगा, लेकिन ये भी जांच का विषय है। जी सर, लेकिन रही बात ये इस्तीफा की, तो इससे पहले जितने भी स्कैम आए हैं हमेशा इस्तीफा मांगे। अरविंद केजरीवाल की कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि वो अपने जेल जाने के पीछे कह रहे हैं मैं कि जेल से सत्ता चलाऊंगा। उस पर क्या बोलना है? बेशर्मी की हद है अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं जेल से सत्ता चलाऊंगा, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? 24 नवंबर 2012 का उनका ट्वीट उठा के देखिए, जिसमें वो ये लिख रहे हैं कि जब सीबीआई या ईडी कोई जांच एजेंसी बुलाती है तो उस संबंध पे नेताओं को जाना चाहिए। मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब वो नहीं जाते हैं। अब किसका सर झुक रहा है? पूरी दिल्ली की जनता का सर झुक रहा है। और कार्रवाई क्या? उनके 2 मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन जमानत पे बाहर है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जो डींगे मारते थे वो भी जेल में है। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए वो उससे पहले की भूमिका गढ़ रहे हैं। लेकिन अब उनकी संपत्ति नहीं है क्योंकि वो दिल्ली के लोगों की जान के दुश्मन है। दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है।